प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील सभ्यता, द एडवांसमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन is seen when there is an advancement in the Brahmanical culture. जब ब्राह्मण संस्कृति के अंदर प्रगति होती है, जब गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय चेतना और गोरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द काउज, these are the three pillars of the real good society, civilization. यदि ये तीन चीजें नहीं है तो इसका अर्थ वो सभ्यता खोखली है, is hollow, and that is not really making any advancement. That civilization is making advancement in the opposite direction. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन पर आधारित व्यापार, कृषि, उद्योग और आर्थिक विकास जो ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना और गोरक्षा पर आधारित है, वही उन्नति का कारण बनते हैं, अन्यथा सब अवनति. They are the cause of degradation of the society. If these three things are not the main focus. महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के प्रभुत्व का प्रतिरोध किया. He objected and he was fighting against the influence of Kali. महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया एवं कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल, उनका कोष यदि ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए. अमेजिंग स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद. महाराज परीक्षित कहते हैं, यदि मेरा राज्य, मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा ऐश्वर्य, इफ इट इज नॉट यूजफुल टू प्रोटेक्ट दिस ब्राह्मणिकल कल्चर, इससे मालूम पड़ता है हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू प्रोटेक्ट दिस कल्चर and to increase Krishna consciousness, to make sure that everyone is making progress in Krishna consciousness and the cows are properly protected. This is the prime responsibility of each and every individual. इसलिए महाराज परीक्षित इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यदि मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी सारी संपत्ति जल करके राख हो जाए. Because it is of no use, it is purely misuse. इससे हमको मालूम पड़ सकता है कि what is the standard and what is the instruction for all of us. ये जो संस्कृति है इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है. सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करने के बाद ही मिलता है. The real happiness and the bliss is possible once we are really Krishna conscious. Otherwise, that is an illusion. वो मन का भ्रम है. भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करने के बाद भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता. जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामु पेत्यत कौन्ते या पुनर्जन्म न विद्यते. एक ब्रह्मा के लोक से लेकर के एक चींटी के लोक तक बार बार जन्म और मृत्यु, ये चक्र चलता रहता है और इससे कोई मुक्ति नहीं मिलती. और जब तक इस चक्र में हम फंसे रहेंगे तब तक दुख पाएंगे. वी विल बी सफरिंग. सो बाय completely annihilating, completely stopping this repeated cycle of birth and death, then only we can experience true happiness. Not only happiness, the pure bliss,